2-3 महीने दवाई खाए सर, उससे आराम नहीं हुआ तो हम सेकंड डॉक्टर के पास गए, तो वो भी सर यही बोले कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जस्ट ऑपरेशन ही करा रहे थे सर इसके लिए। हाँ तो हाँ। आपका ये वीडियो देखे सर यूट्यूब पे, तो उसमें कुछ लोगों का वीडियो भी देखे सर, तो सोचे कि ऑपरेशन कराना ही है, इसके पहले आपका ही कोर्स आके देख लें, शायद सही हो जाए इससे। उससे काफी ठीक है। ज्यादा आराम हो गया है सर उससे। फर्स्ट मंथ में सर जो हैंगिंग थी ना वो काफी ज्यादा सही हो गई थी, एग्जैक्टली कि 90% बिल्कुल सही हो गया था हैंगिंग सर। अच्छा। और कमर भी दुखती थी तो कमर भी दर्द सही हो गया, और पैरों में भी दर्द होता था तो वो भी सही हो गया है। कोई स्ट्रेस तनाव नहीं रहता है, पूरा सही रहता है सर। और ये और है कि नई उम्र में सर्जरी कराना सही नहीं है सर। अपना ये हाँ शरीर कोई डॉक्टर को दे रहे हैं, उसके लिए आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि सेक्सुअल हो सकती है, और पिता बनने में भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं आगे चल के सर इसमें। हेलो, नमस्कार। भारत होम्योपैथी में आप सबका स्वागत है। अक्सर पेशेंट मुझसे यही पूछते हैं कि भारत होम्योपैथी में वेरिकोसील के पेशेंट इतनी जल्दी ठीक कैसे हो जाते हैं। ये ना सिर्फ हम डॉक्टर की मेहनत होती है बल्कि पेशेंट की भी उतनी ही मेहनत होती है, क्योंकि पेशेंट टाइम से दवाइयाँ लेते हैं, जो हम उनको डाइट चार्ट देते हैं उसको फॉलो करते हैं, प्लस रेगुलर अपना फॉलो अप भी देते हैं डॉक्टर को। इसीलिए उनकी प्रॉब्लम जड़ से और बिना सर्जरी के वेरिकोसील की जो दिक्कत होती है वो ठीक हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे ही पेशेंट से मिलाने जा रहा हूँ जिनका नाम निखिल है, और इनका वेरिकोसील 2 से ढाई महीने की मेडिसिन में बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो आप खुद देखिए कि पेशेंट ने कैसे चीजें फॉलो करी और कैसे अपनी इस प्रॉब्लम को बिना सर्जरी के ठीक कर लिया, जिसके लिए एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि आपको सर्जरी करानी पड़ेगी और सर्जरी के बाद भी रीअकरेंस के चांस होते हैं। लेकिन निखिल जी ने इसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर लिया है। तो चलिए डायरेक्ट पेशेंट से बात करते हैं। कैसे हो निखिल जी? अच्छे हैं सर। अच्छा, आपको कैसे पता चला था वेरिकोसील की दिक्कत है? पहले सर यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झांसी में दिखवाए। जी जी। लेफ्ट टेस्टिस में दर्द होता था और गुच्छा टाइप का रहता था सर नीचे। अच्छा। जी। हाँ, तो झांसी दिखवाए सर, 2-3 डॉक्टरों को दिखवाए तो वो उसको चेक नहीं कर पाए सर, दवाई खाली हम्म। देते थे। इसके बाद हम सर ग्वालियर गए, ठीक है। तो वहां उनने स्क्रोटम का टेस्ट किया सर, तो उसमें निकला, तो वो बोले इसका तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ओके। तो उनका 2-3 महीने दवाई खाए सर, उससे आराम नहीं हुआ तो हम सेकंड डॉक्टर के पास गए, हम्म। तो वो भी सर यही बोले कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जस्ट ऑपरेशन ही करा रहे थे सर इसके लिए। हाँ हाँ। तो आपका ये वीडियो देखे सर यूट्यूब पे, हम्म। हम्म। और उसमें कुछ लोगों का वीडियो भी देखे सर, तो सोचे कि ऑपरेशन कराना ही है, इसके पहले आपका ही कोर्स आके देख लें, शायद सही हो जाए इससे। जी जी। तो पहले अच्छा। मंथ की दवाई मंगाई सर आपकी, उससे हम्म। आराम हुआ तो लगा कि इससे सही हो जाएगा, तो फिर सर दूसरे मंथ की भी मंगा लिए, तो वही खा रहे हैं अभी। काफी ठीक है। ज्यादा आराम हो गया है सर उससे। ओके जी, अभी आप मुझे एक चीज ये बताइए कि जब आपने दवाइयां ली थी स्टार्टिंग में, वो एलोपैथिक दवाइयां ली थी आपने? हाँ सर, सब एलोपैथिक दवाई थी। हाँ, मैं यहाँ पे पेशेंट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि एलोपैथी में इस चीज का कोई इलाज नहीं है। वो सर्जरी एडवाइस करते हैं, और जो उन्होंने आपको दवाइयां दी थी वो या तो पेन किलर होंगी या मल्टीविटामिन्स हाँ, होंगी। ठीक है। वो तो जब कुछ तक सर आप उसको उसमें खाओगे आराम मिलेगा। सूजन वाली कुछ दवा थी, और कुछ ये थी पेन किलर दवाई दर्द के लिए। हाँ, पेन किलर बाकी ही है, इससे क्योंकि कोई आराम नहीं हुआ। अक्सर पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आते हैं ना दवाइयाँ, इतनी सारी दवाइयाँ लेके कि सर मैं ये दवाई खा रहा हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर ने दिया। तो जब मैं देखता हूँ तो वो 90% उसमें पेन किलर होती है, क्योंकि वेरिकोसिल पेशेंट अक्सर पेन से ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है। तो वहां पे हाँ डॉक्टर, सर उसका। एलोपैथिक डॉक्टर क्या करते हैं कि उनको पेन किलर देके तुरंत आराम देते हैं। फिर पेशेंट को लगता है उनकी प्रॉब्लम ठीक हो रही होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती है, वहां से ठीक नहीं होती है। क्योंकि वो पेन किलर जब तक आप खाओगे आराम मिलेगा, फिर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो आपने फिर अच्छी चीज ये करी कि भारत होम्योपैथी से अपनी कस्टमाइज्ड मेडिसिन ली, और उसके बाद फर्स्ट मंथ में क्या क्या आराम मिला था आपको? फर्स्ट मंथ में सर जो हैंगिंग थी ना वो काफी ज्यादा सही हो गई थी, एग्जैक्टली कि
90% बिल्कुल सही हो गया था हैंगलिंग सर। अच्छा। और कमर भी दुखती थी तो कमर भी दर्द सही हो गया, और पैरों में भी दर्द होता था तो वो भी सही हो गया है। ठीक है। सपोर्टर और पहनते हो आप? हाँ सर, सपोर्टर पहनते हैं, बाइक चलाते टाइम पहनते हैं और बाकी घर में भी पहनते हैं, एक्सरसाइज करते टाइम भी पहनते हैं। कितने दिन आपने दवाई खाई है अभी? अभी सर 1.5 महीने हुआ है सर दवाई के लिए। अच्छा। और डेढ़ डेढ़ महीने में आपको कितना आराम मिल गया है, आप खुद बताइए। कैसा महसूस हो रहा है 1.5 महीने बाद? अभी सर 60 से 70% ठीक है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी 1.5 महीने हुआ है ना, 1 डेढ़ महीने में बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे। और दूसरी चीज, ये जो लोगों को लगता है कि होम्योपैथिक दवाइयां लेट से काम करती है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके डॉक्टर सही है और उन्होंने सही से दवाइयां दी है, आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके दी है, तो मेडिसिन अच्छे से सही टाइम पे काम करती है। जैसा कि आप निखिल जी के केस में देख सकते हैं, 1.5 महीने में उनको 70% के आसपास आराम मिल चुका है। तो 1 डेढ़ महीने में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी और सर। घर पे बताया आपने कि आराम मिल रहा है, चीजें ठीक हो रही है? हाँ सर, बताया है तो घर वाले बोले हैं कि इसी से सही हो जाए तो क्या ऑपरेशन की जरूरत है। सोचो, अब ऑपरेशन में लाखों खर्च करने से तो अच्छा है कि आप आपकी प्रॉब्लम बिना सर्जरी के परमानेंट ठीक हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। हाँ सर, ये तो सही है सर। और ये बताओ, बहुत सारे पेशेंट या जो जिन पेशेंट से मैं बात करता हूँ, वो यही बोलते हैं कि ऑनलाइन दवाइयां मंगवाना कहीं ये स्कैम या फ्रॉड तो नहीं है। आपको कभी ऐसा लगा? क्योंकि आपने नहीं तो सर, दवाइयां पहले मंगाने के पहले थोड़ी था कि हो हम्म। सकता है, लेकिन फिर काफी लोगों का वीडियो देखे और सर आप लोगों से जो स्टाफ है वहाँ का, उनसे जी बात जी। किए तो ऐसा नहीं लगा। वो लोग हम्म, डॉक्टर लोगों का हर हफ्ते में 2-3 बार कॉल आ जाता है, जी। अच्छे से ट्रीट करते हैं सब लोग, अच्छा मतलब लगता है, वो लोग बात हम्म करते प्रॉब्लम सुनते हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं लगा उनकी बातों के हिसाब से कि ये फ्रॉड होगा। बाकी आपका कई सालों से देखे वहां रिव्यू लिए हैं, जो द लल्लन टॉप यूट्यूब चैनल है ना सर एक। जी जी जी। हाँ, तो वहाँ वो डॉक्टर कंचन से लाइव देखे तो कहा कि हाँ बात सच में है, ऐसा थोड़ी फ्रॉड हो सकता है, तो इतने बड़े लेवल पे फ्रॉड नहीं हो सकता है ना सर। कहीं ये तब बंद ही हो जाता अगर ऐसा कुछ होता तो। हाँ वही, और सबसे अच्छी बात यह है ना भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की, कि वो पेशेंट को दवाई देने के बाद भूलते नहीं है। आपका रेगुलर हाँ, फॉलो अप फ्रेंडली पूछेगा मतलब आपने। बात करते हैं उसमें, ऐसा कोई मतलब कुछ लोग होते कि डॉक्टर से इन सब चीजों में थोड़ी झिझकते हैं, बाकी जी जी। आप लोगों का जो स्टाफ है उनमें फ्रेंडली चलता है। हम्म। हमारा मानना भी यही है कि पेशेंट को दवाई दी उसके बाद डॉक्टर का काम और बढ़ जाता है। आपको रेगुलर फॉलो अप लेना है। पेशेंट के मन में 10 हाँ तरह सर। के सवाल आते हैं, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो हम उन चीजों को भी टैकल करते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि पेशेंट ना सिर्फ मेंटली फिजिकली हर तरह से ठीक हो। हाँ। ठीक है। और इसके अलावा ये बताओ, जब आपने दवाइयां स्टार्ट करी, कोई ऐसा भी लगा कि कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, कुछ ऐसा कि पेट दर्द होने नहीं लगा, सर, उल्टी? कोई कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। हम्म। क्योंकि होम्योपैथी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, अगर आप डॉक्टर की सलाह से और जितनी मेडिसिन बताई गई है उतनी ही लेते हैं तो। बाकी हमको तो जो लोग नहीं ये लगा सर, कोई साइड हम्म, इफेक्ट नहीं लगा है। इनसे जी। भूख भी अच्छी लगती है, और कोई स्ट्रेस तनाव नहीं रहता है, पूरा सही रहता है सब टाइम से। और जो आपका चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग दवाई लीजिए सर, आराम होगा पेशेंट को। जी। और ये बताओ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके मन में अभी भी डाउट है कि हम सर्जरी कराने जाए ना जाए, उन पेशेंट से आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपने दवाइयां नहीं खाई है, देखो सर, आराम हम मिला है। जो अपना ओपिनियन दें तो हम जो सोचे थे ये है कि इसके लिए लास्ट ऑप्शन सर्जरी तो है ही, बट हम्म, जो है इतने लोग सही हुए हैं तो एक बार खा के देख लो। जो आपका 3 महीने का कोर्स होता है वो सर्जरी से कई गुना बेटर है, ये करा लो। हम्म, विशेष आपको आगे चल के भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। और ये और है कि नई उम्र में सर्जरी कराना सही नहीं है सर। अपना ये हाँ शरीर कोई डॉक्टर को दे रहे हैं, उसके लिए आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि सेक्सुअल हो सकती है, और पिता बनने में भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं आगे चल के सर इसमें। जी। और मेरा भी मानना यही है कि आपने हर जगह से मेडिसिन खा ली, आराम नहीं मिला,
आप होम्योपैथिक ट्राई करिए, आप अपनी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करिए। सर्जरी तो आप आज करा सकते हैं, आज से 5 साल बाद भी करा सकते हैं, लेकिन अगर बिना सर्जरी के और आपकी ये प्रॉब्लम है ना ठीक सर हो कि सकती है। सर्जरी का जी। भी सर गारंटी नहीं है ना, हुँ। इसका गारंटी भी तो नहीं है। इसका थोड़ी है कि ये सर्जरी कराने के बाद भी कई पेशेंट हमको मिले कि जो उनको सर्जरी के बाद भी ये प्रॉब्लम हो गई, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे बताइए? मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मेरे पास जो 10 पेशेंट ओपीडी में आते हैं जिन्होंने सर्जरी कराई होती है, उसमें से 8 पेशेंट को वेरिकोसिल दोबारा हो जाता है, और अगर वेरिकोसिल नहीं भी होता तो हर्निया या हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो जाती है। जी। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, आपने एलोपैथी में सही। सर जितनी भी एलोपैथी में तो सर डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसका कोई भी इलाज हुँ, नहीं है विदाउट सर्जरी के। हुँ। वही होम्योपैथी में इसका बिल्कुल इलाज है, और पेशेंट ठीक भी हुए हैं, और आप भी ठीक हो गए हो, आपके बाद भी बहुत सारे पेशेंट ठीक होंगे, क्योंकि हम पेशेंट को जी सर, कस्टमाइज्ड बिल्कुल सही मेडिसिन देते होंगे। हैं। ये पहले ले लेते थे तो काफ़ी, लेकिन इसमें सर बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। हमें बहुत दिन हाँ, से है झांसी में सर, ये हमारा पड़ता है यूपी में डिस्ट्रिक्ट झांसी। जी, जी, यहाँ का जी। डॉक्टर तो सर वेरिकोसिल का पता ही नहीं चला पाए। कुछ अच्छा। डॉक्टर हमको बोलते थे कि तुम फालतू का ये सब सोचते हो और कुछ काम नहीं है। जो है हुँ, हुँ। नसों को रहने दो जैसी भी हैं, तुम और कुछ करो। अब जो सर शरीर में प्रॉब्लम हो तो वो उसी पे ध्यान जाएगा ना सर। बिल्कुल, बिल्कुल। वो हमको सर कुछ दूसरे कैप दवाई देते थे, विटामिन वाली गोली दे देते थे, फालतू का दवाई दिए। हुँ। 2-3 साल से सर इसमें परेशान है। मैंने आपको बोला ही कि वो पेन किलर और मल्टीविटामिन्स ही देते हैं। हाँ, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। बाकी ग्वालियर के डॉक्टर के पास गए तो वो जब स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड कराए तो उसमें से पता चला पाए ये लोग तो सर 5-6 अल्ट्रासाउंड करा डाले पेट का ही अकेला। इनको कुछ जी। पता ही नहीं चला उसमें सर कि ये वेरिकोसिल भी कोई प्रॉब्लम होती है। अच्छा, कोई बात नहीं, आपने सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट लेके अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया है, ठीक है निखिल जी? और बाकी जी सर। आप लोग अबे जो भी ये। जी, जी। अबे ऐसा है कि पहले से हमको पता है कि ठीक है, पूरे तरह से सही हो जाएँगे, थोड़ी बहुत ही हुँ, समस्या बची है, तो वो भी हुँ, बिल्कुल सही हो जाएगी। इस कारण सही हो गया था कि सही 2-3 साल का दवाई खा के जितना आराम नहीं हुआ, उतना डेढ़ हुँ, हुँ, महीने की दवाई में आराम हो गया आपकी में। हुँ। जी, मैं जो एलोपैथी लोग। में जो डॉक्टर कुछ जी, जी, डॉक्टर जी। बोलते हैं हमारी दवाई से भी सही हो जाएगा, हम सभी का दवाई खा लिए। 4-5 डॉक्टर का झांसी में खा लिए और 2-3 डॉक्टर का ग्वालियर में ही खा लिए। इसके बाद अच्छा। फाइनली पहुँचे कि ऐसा दवाई कब तक खाएँगे, तो ऑपरेशन कराने जा रहे थे। इसके बाद आपका वीडियो मिल गया तो उस कारण सर आपसे मिल गए तो सही हुआ कि इससे होम्योपैथी से सही हो गया। और सभी को हम यही एडवाइस देना चाहेंगे कि अगर ऐसी प्रॉब्लम कुछ हो, तो आपका ही भारत होम्योपैथी से दवाई लें। ऐसे जी, और बिल्कुल 100% यदि परहेज के साथ और जो आपका एक्सरसाइज और चार्ट दिया है खाना का, उसके अनुसार यदि चलें तो 100% सही हो जाएगा कोई भी पेशेंट। जी, बिल्कुल। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि ये समय आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसको ये सोचने में ना वेस्ट करें कि मैं सर्जरी कराऊँ या क्या ट्रीटमेंट लूँ। आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, सर्जरी आप आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद भी करा सकते हैं। लेकिन आप एक बार जी, सोच कर बिल्कुल देखिए, सही। अगर जैसे आपकी आपका प्रॉब्लम। सर 3 महीने का कोर्स है, सर्जरी आपको कराना है, इतने दिन हुँ, से यदि आप दवाई खाते रहे, 3 महीने और खा लो। उसके बाद यही हमारा था कि सर लास्ट ऑप्शन सर्जरी की स्टेज पे आ गया था। 2-3 डॉक्टरों को दिखाने के बाद सर घरवाले भी बोले कि ऐसी दवाई क्या ज़िंदगी भर खाओगे क्या? सर आपको बताएँ जो कोरोना की वैक्सीन लगी थी, उसके हुँ। बाद से यही प्रॉब्लम है। और वो 2020 के समथिंग हुआ था, ये कोरोना आया था जब, तभी से हम ये परेशान हैं, इसी चक्कर में हैं कि ये सब हो क्या गया? वो डॉक्टर को ही दिखा सकते हैं ये सब से। बिल्कुल, वो बिल्कुल। डॉक्टर भी नहीं समझ रहा था, ना ये प्रॉब्लम सही हो रही थी, दवाई पे दवाई खाते जा रहे थे। सर बताइए 4 साल से कंटिन्यू हम दवाई खा रहे हैं। हुँ। तो मैं पेशेंट को, जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो, यही बोलना चाहूँगा, टाइम वेस्ट मत करो। सर्जरी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल आप सर, इसको उससे बिना। और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ये हाइड्रोसिल हो जी, जी। चाहे वेरिकोसिल हो, इनको जल्दी ही दिखा लें आप। वही, इनमें और पेशेंट होम्योपैथी का बिना अच्छा सर्जरी। इलाज है सर। बिल्कुल, और पेशेंट बिना सर्जरी के जब ठीक हो सकते हैं तो सर्जरी करानी क्यों है? और आप एक बार सोच कर देखिए कि यही बीमारी वेरिकोसिल की, अगर आपकी भी बिना सर्जरी के ठीक हो जाए तो आपको कितना अच्छा लगेगा, जैसे निखिल जी को लग रहा है।
ठीक है, बाकी जी आप सर, सब अपना। बिल्कुल। हम इसी कारण से, ये तो शुरुआत में ही हमको बोले थे ग्वालियर के डॉक्टर, अभी 2 साल पहले, 2 साल का हम झांसी का खाए, तो बोले, सीधा बोले आपको इसका ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, यही लास्ट उपाय है, बाकी बोले इसका कोई इलाज ही नहीं है, आज अभी बना ही नहीं बोले इसका इलाज दवाइयों से। अब वो वही। हमको इसको सूजन का दवाई देते थे, पेन किलर दवाई दिए खाली, लेकिन इससे सही नहीं हुआ है। जी जी, मैं समझ गया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सर्जरी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपका भी वेरिकोसिल बिना सर्जरी के बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकता है। बस आपको होम्योपैथिक दवाइयाँ लेनी है, और जो भारत होम्योपैथिक के डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे उसको फॉलो करना है, तो आप भी ठीक हो सकते हैं। बाकी तब तक आप अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर किसी पेशेंट के साथ आएंगे जिनका वेरिकोसिल या हाइड्रोसिल ठीक हो चुका होगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए आप अपना, और निखिल जी आप भी अपना ध्यान रखिए, और अभी परहेज करके रखना है आपको, ठीक है। जी जी सर, जी सर। ओके जी, बाय बाय। नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार।